नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका तो स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और इसमें मैं आपको अभ्यास प्रश्नल करा रहा हूँ। 1 मार्च से अध्याय बार यूपी टेट का संपूर्ण मैथ्स कोर्स में आपको हल कराऊंगा। इसका ये पहला सवाल है, एक किताब की 12 कॉपियों को 1800 रुपये में बेचा जाता है, जिसके कि 3 कॉपियों के लागत मूल्य जितना लाभ होता है, ये लागत मूल्य पूछ रहा है। देखिए, इसमें बेचना आप जानते हैं, बेचा जाता है कि मतलब सेलिंग प्राइस होता है। लागत का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में उसने खरीदा है, कितने रुपए में उसने कॉपियों को खरीदा था, वो मूल्य पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि कितने रुपए में खरीदा था उसने, एक कॉपी का मूल्य बताइए कि एक कॉपी उसने कितने में खरीदी थी। अब देखिए, अगर ये ध्यान रखना है कि अगर वो इस तरीके का अगर आपके सामने सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, इस टाइप का मिल सकता है आपको, जरूरी नहीं है कॉपियाँ हो, कुछ और भी दे सकता है वो आपके सामने। अगर वो लाभ कहता है तो आप जितनी कॉपियों के बराबर लागत मूल्य के बराबर, ये जो कह रहा है 3 को 12 में जोड़ देंगे आप, कितना हो गया 15। और अगर वो हानि कहता तो 3 में से 12 आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये लाभ के लिए। अगर वो लाभ बोलता है और अगर वो हानि बोलता है तो क्या कर देंगे, 12 माइनस के 3, कितना आ गया 15। इस 15 का एक इसमें 18 में 1800 में भाग दे दीजिए, इसमें आप भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 15 एकन 15, बचे 3, 30 हो गया, 15 दूनी 30, 120 आ गया। ये ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। और अगर वो कहता कि 3 कॉपियों के लागत मूल्य जितनी हानि होती है तो आप 3 को 12 में से क्या कर देते, घटा देते, घटाने के बाद 9 आते और 9 का इसमें भाग देते, उत्तर आ जाता आपका। इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। कितने मूलधन पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल है, इसमें मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से आपको सवाल कराने की कोशिश करूँगा। 1/20 कैसे आ गया कि ये बट्टे 100 हो जाता, 100 से नीचे कट जाता, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। ऊपर कितना लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 20 लिख रहा है, तो मैंने लिख दिया 20 का 21, 20 का 21 और 20 का 21, गुणा कर दीजिए, इसका 8000 आ गया। इसका गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 9261। घटा दीजिए इसमें से इसको, ये गुणा। अब आप कहेंगे ये क्यों लिखा है मैंने, 3 बारी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 3 वर्ष बोल रहा है। अगर वो 2 वर्ष बोलता तो आप 2 बारी की लिखते, 20 का 21, 20 का 21, 20 ये रहा, एक इसमें जोड़ दिया 21, ऊपर वाली संख्या जोड़ दी है मैंने। ये हमारा प्रिंसिपल है मूलधन, और ये हमारी वो है मिश्रधन, ये हमारा मिश्रधन है और ये मूलधन है। अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, ब्याज मिल जाएगी। ब्याज कितनी आ जाएगी, 9261 में से मैं 8000 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1261, 1261 रुपये। 1261 क्या आ गई, ब्याज आ गई आपकी। अब ये जो ब्याज दे रखी है यहाँ पे, और प्रश्न के अंदर ब्याज कितनी दे रखी है, 630 रुपये। अब इस ब्याज को 1261 को बराबर लिख दूंगा मैं 630.50 के, ब्याज बराबर ब्याज, एक बराबर क्या जाएगा 630.50 बटे, और इंटू के जो मूलधन दे रखा है इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, या भाग देने के बाद आप गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके अंदर गुणा करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर आ जाएगा 4000। इसको तो कर ही सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन, यह आपका कटेगा 0.5 वाला, 1/40। अगला सवाल देखते हैं। इस तरीके के सवाल चक्रवृद्धि जो ब्याज जितनी भी आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल, वो सब आपको मैं इसी तरीके से कराऊंगा, एक ही टाइप से, चाहे उसमें मूलधन पूछे या मिश्रधन पूछे या ब्याज पूछे, आपको सभी ब्याज, सभी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के एक ही टाइप से मिलेंगे आपको, और ऐसे ही होंगे सारे। यदि
किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। आप संख्या पद्धति उठाइए और उसमें से इस टाइप के सवाल करना शुरू कर दीजिए। देखिए 147 में कितने का भाग देना है, इस 3 का। अगर वो 3 कहता है तो 3 का भाग, 4 कहता है तो 4 का भाग, 2 कहता है तो 2 का भाग, 5 कहता है तो 5 का भाग दे दीजिए। कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 9 27, 49। क्या कह रहा है, विषम कह रहा है। कितनी कह रहा है, 3 कह रहा है। एक तो ये रही। अब इसमें क्या करेंगे, 3 संख्या, इसके आगे की विषम संख्या 51, इससे पहले की विषम संख्या क्या होगी, इससे पहले की होगी 47, बीच वाली संख्या 49, उत्तर क्या हो गया 49। ध्यान रखना इस तरीके से पूछता है। अगर वो पूछता है कि 5 तो 2 इधर और 2 इधर, समझ में आ गई। बीच वाली ये वाली संख्या, चाहे वो बीच वाली पूछे, चाहे दूसरी पूछे, चाहे वो कुछ भी पूछे। अब आप वो उठाएंगे संख्या पद्धति और इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनको आप तुरंत कर दीजिए। इसमें देख लीजिए 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड इन दोनों को याद रखना है आपको। सार्वगुणज का मतलब क्या हो, जैसे 5 के सार्वगुणज कितने हो जाएंगे, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ये 5 के सार्वगुणज हो गए। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे 6 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 इंटू के 2 इंटू के 3, ये गुणनखंड हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब ये कितना हो गया, इसके सार्वगुणज कितने हो गए, 5 हो गया। इसका सार्वगुणज 5 हो गया। सार्वगुणज का मतलब मासा, ऐसे तो समझ में आ जाएगा। 5, 10 और 35 का मासा कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसी 5, 10, 35 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, एलसीएम, मतलब ये गुणनखंड, ये वाला जो सार्वगुणनखंड का मतलब एलसीएम हो गया। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 5, 10 और 35 का काट लेते हैं। 5 या 5, 5 10, 5 30, 5 7 35। अब 2 से कटेगा, 7 से, आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 5 दूनी 10 और 10 7 70, कितना आएगा, 17 आ गया। अंतर पूछ रहा है, मतलब घटाना है हमें, घटा दीजिए, 65 उत्तर हो गया आपका। डी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। बस इसमें ये ध्यान रखना, सार्वगुणज का मतलब मासा समझ लीजिए और सार्वगुणनखंड का मतलब लासा समझ लीजिए। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखते हैं, बाकी की सवाल का आप अपने आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए इसमें केवल इस बार को याद रखना है आपको। ये जो बार लगा हुआ है 8 माइनस के 5 के ऊपर लगा हुआ है। इस बार का मतलब है ये जो 8 लिखा हुआ है ये अब माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। बस ये ध्यान रखना है। अगर ये वाला बार इतना लगा रहता है इतना, तो ये अब ये 5 माइनस में नहीं है, अब ये 5 प्लस में है, ध्यान रखना। अगर ये बार जो है थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता मैं यहाँ पे जगह पे ऐसे, तो ये माइनस नहीं माना जाता, फिर ये प्लस माना जाता, फिर ये सबको हमें जोड़ना पड़ता। समझ में आ गई इस बार का मतलब क्या है। बस आपको इस सवाल के अंदर यही समझना है कि इस बार का मतलब क्या है, बाकी की आप कर दे आसानी से कर देंगे। अब 8 में से 5 क्या करेंगे, घटाएंगे हम। और वैसे क्या करते, -8 और माइनस के 5 जुड़ जाते, 8 और 5 13 हो जाते। लेकिन अब क्या होगा, 8 में से 5 को घटाएंगे हम, तो कितने आएंगे, 3। अब देखिए सवाल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ओफो, 10 माइनस के 6। अब देखिए सवाल चेंज हो गए, अरे फिर लग गया वो। 6 माइनस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 6 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 3। अब 7 में से 3 घटा दीजिए, अरे ये माइनस यहाँ लगेगा क्या यार। अब ये 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 आ जाएगा। फिर 6 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 उत्तर हो गया। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है बोर्ड मास पर आधारित। आपको केवल इसमें यही ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट याद रखना है केवल, और कुछ याद नहीं रखना है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।